भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी के रोज श्री कृष्ण योग निद्रा से जागृत होते हैं। सृष्टि संचालन का कार्यभार संभालते हैं। अब 4 मास से पृथ्वी का संचालन कर रहे देवाधिदेव महादेव विश्राम करते हैं। जागृत अवस्था में आते ही विष्णु जी तुलसी जी से विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप माने जाते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तुलसी और विष्णु को पति पत्नी के रूप में माना जाता है। तुलसी के बिना विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक स्नान करके तुलसी जी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह किया जाता है। इसी को तुलसी विवाह कहते हैं। इसका व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से शुरू होता है। नवमी से एकादशी तक अखंड दिए जलाए जाते हैं और तुलसी विवाह पूर्ण भक्ति भाव के साथ किया जाता है। तुलसी विवाह की एक कथा जो बहुत प्रचलित है वह कुछ इस प्रकार से है। वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर बहुत शक्तिशाली और अजेय था। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ा। जलंधर युद्ध को जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पर बैठ आपके जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब आप वापस आ जाएंगे तभी मैं अपना संकल्प तोड़ूंगी। जलंधर युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लिए पूजा में बैठ गई। व्रत का प्रभाव ऐसा था कि देवता भी जलंधर को न जीत सके। देवता जब हारते गए तो विष्णु से गुहार की, प्रार्थना की, पर भगवान ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। देवता बोले, भगवान दूसरा तो कोई उपाय नहीं, आप ही अंतिम आधार हैं, सहायता करें। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंचे। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा पर से उठ गई, उनके चरणों को छू लिया। संकल्प टूट गया। संपूर्ण युद्ध पूरी तरीके से बदल दिया गया। युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर यह कौन है जो उसके सामने खड़ा है? ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान ने
अपने वास्तविक रूप को दिखाया। वे कुछ बोले नहीं। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, इस छल के लिए आप पत्थर के हो जाएं। और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। चारों ओर कोलाहल मच गया। प्रार्थना करने लगे। तब वृंदा ने कहा, भगवान आप वापस आ जाएं। और वह अपने पति का सर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। तुलसी के साथ ही इस शालिग्राम की पूजा होगी। मैं बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में ही जन्म लिया। श्री हरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया था कि बिना तुलसी दल के कभी उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम एक गोल काले रंग का पत्थर है जो नेपाल के गंडकी नदी के तल में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में भी किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का प्रयोग होता है। इस दिन व्रत रखने का भी एक विशेष महत्व है। इससे पूर्व जन्म के पाप तो समाप्त होते ही हैं, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त तुलसी का गमला साफ सुथरा करके गेरू चूने से सजाते हैं। साड़ी आदि से सुंदर मंडप बनाकर गन्ने व फूलों से सजाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य शाम के समय तुलसी विवाह में शामिल होते हैं। नए नए सुंदर कपड़े आदि पहनकर तैयार होते हैं। तुलसी के साथ शादी के लिए शालिग्राम जी यानी विष्णु जी की काली मूर्ति रखी जाती है। मंत्रोच्चारण और गाजे बाजे के साथ प्रभु विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाया जाता है। विष्णु जी को पीले वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। पीला रंग विष्णु का प्रिय है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। कांसे के पात्र में दही, घी, शहद रखकर प्रभु को अर्पित किया जाता है। फिर पुरुष सूक्त से व षोडश उपचार से तुलसी माता को लाल रंग की ओढ़नी चढ़ाई जाती है। शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए उन्हें तिल चढ़ाया जाता है। दूध व हल्दी का लेप बनाकर शालिग्राम जी व तुलसी जी को चढ़ाया जाता है। गन्ने से बनाए गए मंडप की भी दूध हल्दी से पूजा होती है। विवाह के समय निभाए जाने वाले सभी रीति रिवाज संपन्न होते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम जी की फेरे भी करवाए जाते हैं। तुलसी माता की शादी के लिए
समस्त साज श्रृंगार, साड़ी, ब्लाउज, मेहंदी, काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ा आदि सुहाग का सामान तथा बर्तन चढ़ाया जाता है। कन्यादान भी किया जाता है। इस प्रकार